डिलीवरी के बाद कैसी रोटी खानी चाहिए ये मैं आज आपको बनाना सिखाना बताती हूँ। सबसे पहले हम आटा ले लेंगे, इतना आटा कि जितनी आपको रोटी खानी है, 1 खानी है, 2 खानी है या 3 खानी है, जितनी देनी है या जितना आपका मन है, क्योंकि ये आटा अलग से ही गूंथा जाता है और इसकी रोटी अलग से बनती है। स्पेशल घी वाली रोटी होती है। इस आटे को इतना ले लीजिए और इसमें नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी कि स्वादानुसार। और उसके बाद आपको ले लेना है इसमें थोड़ी सी अजवाइन, वो मैं अभी डालती हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, इस रोटी के खाने के जितने फ़ायदे हैं आप जान ही नहीं सकते। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ले लेती हूँ, मतलब इस चम्मच का चौथा हिस्सा, क्योंकि रोटी ही थोड़ी सी बननी है, ज़्यादा तो बनानी नहीं। ये आप ज़रूरी नहीं कि आप इसे डिलीवरी के बाद ही खाएं, आप सर्दियों में इस रोटी को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है, आटे में फाइबर होता है। और इसमें आपको ले लेने हैं 3 चम्मच घी के, देसी घी ही यूज़ करना है आपने। ये रोटी के फायदे भी बताती जाऊंगी और बनाना भी सिखा दूंगी मैं आपको पूरी तरह से। इस रोटी को आप तो उठ नहीं सकते, डिलीवरी के बाद हालत बहुत बुरी हो जाती है, उठा ही नहीं जाता, 1 महीना इसमें रेस्ट करना होता है। तो जो भी आपके लिए घर में रोटी बना रहा है, आपकी सास, आपकी माँ या फिर आपकी ननद, कोई भी है, भाभी या आपके पति भी, तो इस रोटी को ही खाएं। आप 1 महीना लगातार आप इस रोटी का ही सेवन करें, जिससे अब इसमें क्या होगा, आपकी जो डिलीवरी हुई है उसमें आपकी जो कोशिकाएं बिल्कुल, जिनमें बिल्कुल जान नहीं रही है, ये उनके लिए, उस चीज़ के लिए ये बेस्ट है। अगर आप ये वाली रोटी खाते हैं तो ये रोटी आपके लिए सबसे सर्वोत्तम रोटी होने वाली है। तो आपने क्या करना है, हमने इसमें घी डाल दिया, नमक डाल दिया और अजवाइन डाल दी। अजवाइन ताकि आपको खाना डाइजेस्ट हो सके। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको गूंथ लेना है। और इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आराम से इसे गूंथना है, ताकि ये जो आटा गूंथ सकते हैं वो तो आसानी से गूंथ लेंगे, बहुत इजी है। बट मैं ये इतनी आसान है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें जो गुण है वो मैं आपको सारे बता देती हूँ। फाइबर हो गया डाइजेस्ट के लिए, इसमें अजवाइन हो गई, अजवाइन की तासीर गर्म होती है, घी की तासीर भी गर्म होती है, सर्दियों में तो वैसे भी खाना चाहिए। डिलीवरी के बाद 1 महीने 3 बड़े चम्मच घी तो खाने ही चाहिए। आप दोपहर की रोटी में इस रोटी को तो जरूर खाएं। प्लेन फुलके की जगह जो प्लेन रोटी बनते हैं, आप उसकी जगह ये वाले खाइए। अब ये सिर्फ स्पेशल एक ही बंदे के लिए आटा गूंदा है, तो इसको आप थोड़ी देर गूंद के मत रखें, इसे मसल लें। जितना अच्छे से मसलेंगे उतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी। डिलीवरी के बाद जितनी सॉफ्ट रोटी खाएंगे उसके आपको वो डाइजेस्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि हम इतना सॉफ्ट डो बनाने जा रहे हैं इसका, क्योंकि इसको थोड़ी देर मसलना होता है। इसको अच्छे से मसलिए और क्या करिए, अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए पानी की जगह, ये मसलने में और आसान हो जाएगी। अगर आप इसे अच्छे से मसलेंगे तो ये इतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी, बिल्कुल इसका डो इतना सॉफ्ट रेडी होगा कि रोटी बिल्कुल मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट रेडी होगी। अब मैंने पहले ही बता दिया इसमें फाइबर है, घी है। अब जो मैंने इसमें घी डाला है, अब मैंने इसमें घी क्यों डाला इस रोटी में, क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद भी मुझे यही 1 महीने तक यही रोटी दी गई थी। अब इसको घी डालने का क्या मीनिंग है इसमें, एक तो आपके अंदर घी जाएगा, और जिन लोगों को सब्जी में घी नहीं पसंद है, ऊपर से घी नहीं पसंद है, तो वो इस तरह रोटी में डालकर खा सकते हैं। क्योंकि घी, पहले ही बता दिया मैंने कि घी की तासीर बहुत गर्म होती है। आपके अंदर अगर घी जाएगा, जो डिलीवरी के बाद आपकी कोशिकाएं, जो अंदर पेट की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है, आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, वो वापस से एक समझ लो कि मरा हुआ शरीर हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल जान नहीं रहती। और इस घी वाली रोटी खाने से आपका शरीर बिल्कुल ताकतवर हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल, ये देखिए कितना सॉफ्ट डो है। मैंने इसे थोड़ी देर और मसला कि ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये देखिए, देखने में कितना सॉफ्ट लग रहा है ये। और इसके गुण बताती जाती हूँ मैं आपको। मैंने बताया कि तासीर गर्म थी, कोशिकाएं दोबारा जिंदा करने में, आपकी कोशिकाएं, मतलब शरीर ऐसा हो जाता है बिल्कुल मरने के समान। उसके बाद आपकी हालत इसी से सुधरेगी, इसी रोटी से, क्योंकि ये घी वाली रोटी है। और क्या करना है, इस तरह से आपको एक पेड़ा ले लेना है और
हाई फ्लेम पे आपको एक तवा रखना है, तवे को बिल्कुल गर्म होने देना है, ठीक है। और जो ये घी वाली रोटियां बनानी भी आती होगी, किसी के घर में बनती भी है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। आपको 1 महीना लगातार इसी रोटी का सेवन करना है और फिर देखिए आपके शरीर की ताकत। मैं और भी रेमेडी लेके आऊंगी जो मैंने डिलीवरी के बाद खाई हैं और जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपको ताकत दे सकते हैं। फिर भी मैंने देखो घी डाल दिया, फिर भी मैंने इसमें से थोड़ा सा घी लगाया और इसमें थोड़ा सा मैंने ये डाल दी है आटा, सूखा आटा लगा दिया है। अब इसे ऐसे रोल कर देंगे। और मेरी सास ने तो मुझे ये पूरा 1 महीना इस रोटी को दिया था और शरीर में ऐसे मतलब कि पूरी जान आ जाएगी जो निकल चुकी है आपकी पूरी तरह से, क्योंकि वही औरतें जानती हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी हैं कितना बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल आपके शरीर में ताकत देने वाली रोटी बना रही हूँ मैं, इसको आपको सिखा रही हूँ, आप इसे बनाकर खाइए। ज़रूरी नहीं कि आपने डिलीवरी के बाद भी खानी है, क्योंकि शरीर में कमजोरी तो रह ही जाती है, तो आप इसे सर्दियों में बनाकर खाइए। अब इसका एक फ़ायदा और है, अगर ये रोटी आप खाती हैं तो आपके दूध का स्तर बढ़ने वाला है। जिन महिलाओं को दूध कम आता है तो आप ये वाली रोटी खाएंगे, क्योंकि जो इसमें घी डला है उससे आपके दूध का स्तर बढ़ेगा, जिससे आपका बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। कई महिलाओं को ना दूध नहीं आता है स्तन से, तो उनके लिए यानी बेस्ट चीज़ है ये, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस रोटी को आप खा सकते हैं। जिनको घी नहीं पसंद ये उनके लिए। देखो अब तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है, आप धुआं भी तवे से निकलता हुआ देख सकते हैं। इस पर मैंने ये वाली रोटी डाल दी है। तो अब जैसे आप परांठी बनाते हैं, अगर आपने इसको प्लेन खाना है तो प्लेन भी खा सकते हैं, अगर आपको घी लगाकर खाना है तो घी भी लगा के खा सकते हैं। और इसके इतने फायदे हैं कि आप इसमें जो अजवाइन है वो भी गर्म होती है, वो भी इसमें बेस्ट है, इसका घी भी बेस्ट है, और इसमें आप फाइबर तो साथ में खा ही रही हैं। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे 1 की जगह 3 भी खा सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो इसमें मैंने घी डाला है ना, आपकी बॉडी में आफ्टर डिलीवरी आपको क्या होता है कि आपको कब्ज हो जाती है। घी उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि अगर आप घी खाती हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब देखो इसकी रोटी में घी डल गया है 3 चम्मच, जो आपकी कब्ज को भी दूर करने वाला है। एक बात और कि आप जब भी 1 महीने तक हो सके तो आप लिक्विड चीज़ें ही खाएं। जैसे कि अगर आपने रोटी खानी है तो वो दाल के साथ खाएं, या कोई तरी वाली सब्जी बनाई है उसके साथ खाएं। अगर नहीं भी तो आप ये वाली रोटी खाएंगे तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर होगी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी आपको कब्ज होने वाली है। ये ज़्यादातर महिलाओं को होती है। तो अगर आप ये वाली रोटी खाएंगी तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी। अब देखिए कि इस एक रोटी में कितने गुण हैं। एक तो आपके दूध का स्तर बढ़ने वाला है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी कोशिकाओं में ताकत आएगी, आपको जो बिल्कुल आपका शरीर डल हो चुका है उसमें भी ऊर्जा आने वाली है। अब आप देख लीजिए इस रोटी का कमाल। इसको आप जरूर बना के खाइए और अपने शरीर में बिल्कुल ताकत पाइए। चाहे देख लीजिए, ये देखिए ये इतनी सॉफ्ट है, देखो इसकी परत अलग से ही निकल चुकी है, ये देखिए। अब ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल ली है, ये देखिए। और ये मेरे पास आलू गोभी की सब्जी पड़ी थी, और थोड़ा सा देखो एक बार मैं घी और डाल देती हूँ। और ये देखिए, और सर्दियों में तो ये वरदान है रोटी, आप खाइए। डिलीवरी के बाद भी ये वरदान है, ये सबसे बेस्ट है। और अब देखो, ये देखो इस रोटी कितनी सॉफ्ट है, हाथों से ऐसे ही टूट रही है। और डिलीवरी के बाद बिल्कुल गरम गरम रोटी ना खाइए, हल्की गुनगुनी हो तभी खाएं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।